हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो महादेव जी के, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। और सब भाइयों को शिव रात्रि मुबारक हो, तो करते हैं स्टार्ट। माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और महाशिवरात्रि। पार्वती की शादी हुई थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ दो लोगों के मिलन, दो लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? इसके पीछे कहानी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब चीजें बना दिया, मानव बना दिए, दानव बना दिए, पक्षी बना दिए, पेड़ बना दिए, नदियां बना दी, पहाड़ बना दिए, सब बना दिया, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, वो जड़ थे। तब आदि शक्ति ने अपने एक नया रूप लिया, जो हिमालय की पुत्री बनके पार्वती के रूप में पृथ्वी पे आई और पृथ्वी को नया संचार दिया। इसलिए जरूरी था कि पार्वती शिव जी से विवाह करें, क्योंकि जो निष्क्रिय पड़े हुए थे शिव, इन दोनों की मिलन की वजह से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा शुरू होती। जिस रोज इन दोनों की शादी हुई, उस दिन को, उस रात को हम महाशिवरात्रि के नाम से कई सौ सालों से, कई हजार सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये वही कुंड है जिसमें आज भी भगवान शिव का संग इस कुंड में मौजूद है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं अभी मंदार पर्वत को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपने जरूर सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से हलाहल विष निकला था, जिसको महादेव ने स्वयं ग्रहण किया था। तो जिस संघ से महादेव ने विष पिया था, वो संघ अभी भी इस कुंड के अंदर मौजूद है। और जब ये कुंड सूखता है तब वो संघ दिखाई देता है, और वो इतना बड़ा है कि उसको 2-4 लोग मिलकर हिला भी नहीं सकते। और सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, वो मंदार पर्वत का सबसे पुराना महादेव मंदिर है। और यहाँ वहाँ के पुजारी ने बताया कि भगवान विष उसी जगह पे बैठ करके पिए थे, उस मंदिर के पास ही। और जब उनको नशा लगा था तो वो शंख हाथ से छूट करके गिरा था, और वो यहाँ पे आकर के इस कुंड में आकर के ठहर गया था। उसके बाद से अभी तक वो शंख इसके अंदर ही मौजूद है। मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मद महेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव। और भाई ये बात ना बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि मेरे सामने देखो, तुम व्यूज देखो, अगर सामने ऐसे ऐसे व्यूज होते और स्वर्ग से कम थोड़ी है भाई। ये देखो, उन्नीस 1000 फीट की ऊंचाई पर है संसार का सबसे ऊंचा शिवलिंग, जिसमें पहुंचने के लिए हमें 40 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ रास्ते में हमें मिलते हैं पांडव भीम के द्वारा फेंके गए 10-10 फुट के बोल्डर्स, जो हर कदम पर हमारी हिम्मत तोड़ते हैं। जैसे जैसे ये कैलाश पास आता रहता है, ऑक्सीजन लेवल घटता रहता है, क्योंकि यहाँ सांस भी महादेव की इच्छा से चलती है। दिन में 3 बार रूप बदलता है ये शिवलिंग, जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य को खुद दर्शा रहा हो। ना कोई साइंस, ना कोई प्रूफ, ना कोई लॉजिक का सहारा, सिर्फ इंसान की श्रद्धा और भक्ति का इम्तिहान। ये है किन्नौर कैलाश महादेव। इस यात्रा को पूरी तरह देखना हो तो इसकी 3D सीरीज मेरे पेज पर आप देख सकते हैं। तो बताओ कौन कौन जा रहा है इस साल किन्नौर कैलाश? तो ये है वो शिवलिंग 108 फीट हाई, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवलिंग। मैंने तो अब तक नहीं देखा था इतना बड़ा शिवलिंग, लेकिन शिवलिंग के साथ इधर कुछ और भी है। ये है नंदी, 36 फीट के, 11 मीटर। और आपको जितने आसपास दिख रहे हैं, पहले जो मैंने आपको शिवलिंग दिखाए चलते चलते, और यहाँ आपको दूर दूर तक जितने शिवलिंग दिख रहे हैं, दिस इज अ टोटल ऑफ 1 करोड़ शिवलिंग। कर्नाटक में बैंगलोर से 2 घंटे दूर ये सुंदर सा मंदिर है। पता था? नहीं पता था तो जान लीजिए, और पता था तो अब तक आए हैं, नहीं आए तो आइए जरूर। दिस इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आपको मैं कितने भी प्यार से और कितने भी अच्छे से ये दिखा के समझाऊं, जब तक आप आके यहाँ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इस शिवलिंग को अपनी नजरों से नहीं देखेंगे, तब तक इसको एक्सपीरियंस कर पाना है इम्पॉसिबल। शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाते हैं सर? पहले पानी का बता देता हूँ। वो जो कहानी है ना कि कंठ में उन्होंने हलाहल रोक लिया था, तो उसके बाद उनको बहुत ज्यादा उनके अंदर तप बहुत बढ़ गया। तो क्योंकि समंदर के किनारे थे, तो सारे देवों ने, सारे असुरों ने उनको ठंडा रखने के लिए उनके ऊपर पानी डाला था, तो इसलिए हम पानी चढ़ाते हैं। दूध उनको एक तो पसंद बहुत है, ऊपर से एक मतलब स्पेसिफिकली कोई कहानी आप बता दीजिए, मेरे को बहुत ज्यादा इस विषय में ध्यान नहीं। मैं इस पर वीडियो बना के आपको भेजूंगा। भेजिए। एक ऐसा मंदिर जो हर साल बर्फ से बनता है, जो खुद घटता और बढ़ता है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई ईश्वर का स्वरूप कहता है। इस मंदिर के बारे में क्या आप जानते हैं? यह है अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी।
यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। यहाँ की यात्रा जीवन का सबसे कठिन सफर माना जाता है। इसके बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ के दर्शन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। कैलाश पर्वत 5 दिन ऊपर चढ़ते रहेंगे और 5वें दिन आपको समझ में आएगा कि 2 दिन आप ऊपर चढ़े थे, 3 दिन आप उल्टा उतर के आए। अच्छा, इस तरीके की सच में चीजें होती हैं। आपने देखा कि आने वाले 1 महीने मौसम साफ है, सही समय चढ़ने, राइट, कि वहाँ एवलांच नहीं आने वाला है, बर्फ नहीं गिर रही है, मौसम सही रहेगा। मौसम सही रहेगा। आप 5-8 दिन तक मेहनत करते रहे और अचानक से पता नहीं कहीं से ऐसा बवंडर आया कि सब कुछ हो गया, आपको वापस आना। ओके, तो कोई ना कोई कारण बनता है कि आप ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे। ओके, कैलाश पर्वत को एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ओके, और ये बड़ा, अगर इत्तेफाक है तो बड़ा कमाल का इत्तेफाक है कि कैलाश पर्वत 6666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से। ओके, और 6666 मल्टीप्लाइड बाय 2 एग्जैक्ट किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओके, तो इसका जो प्लेसमेंट है ना, सिर्फ बड़ा अजीब है। प्लस कैलाश पर्वत को सिर्फ हिंदूज मानते हैं सारे। वो कैलाश पर्वत की मान्यता उतनी स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट में भी है, चाइनीज में भी है। शिव का ही कई रूप है, लोग एक रूप देखता है, खाली शिवलिंग को पूज जाते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ क्या आज तक मुझे बताओ। कि माँ पार्वती शिव को परेशान करती थी भोग के लिए। स्त्री में भोग की इच्छा होती है तो शक्ति है, माता कम नहीं है, वो महाशक्ति है पार्वती। तो शिव ने उसको भोग करते समय टांग दिया। भगवान विष्णु ने उनका सुदर्शन से काटा। तो शिव और लिंग यानी भगवान का लिंग है, वो नीचे माता की योनि है। तो शिव लिंग का मतलब है शिव और पार्वती लिंग। स्त्री को लिंग की पूजा करने वर्जित है, लेकिन आजकल करते हैं। हकीकत शिव पुराण उठा के पढ़ लो, अगर एक शब्द के गलत निकल जाना तो मुंडी कटवाता मेरी। उज्जैन जहाँ पे वो शिवलिंग है, तो ये एटलीस्ट 40,000 ईयर ओल्ड है। शिव जी की पूजा स्टार्ट कब हुई थी भारत? शिव जी की पूजा लिंग फॉर्म में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो मैंने स्टडीज करी हैं, तो उज्जैन अभी जहाँ पर है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जाने के लिए वी विल हैव टू गो बैक 40,000 ईयर्स अगो। अगर हम महाकाल का वही शिवलिंग को मूर्त रूप में एविडेंस मानते हैं तो उज्जैन अगर वो वही जगह है शिप्रा नदी पे और जहाँ पे वो शिवलिंग है, तो ये एटलीस्ट 40,000 ईयर ओल्ड है और शिव की पूजा इतनी पुरानी हो सकती है। हमारे जमाता कितने सुंदर और सुशील होंगे, इसका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। आखिर क्यों कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत माना जाता है? दरअसल ये वही स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। तिब्बत में स्थित 22,000 फीट ऊंचे इस पर्वत पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया। कई बार कोशिशें हुई, लेकिन जो भी ऊपर चढ़ा या तो रास्ते से लौट आया या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। अब शंकर जी की जब बारात का हमने किस्सा सुना तो हमको उसमें संसार के सारे भूत प्रेत नजर आए। अब फिर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं। हमें बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में भूत पिशाच भाग जाते हैं? तुलसीदास जी के साथ तो घटना ही घटी, भूत में ही हनुमान जी से मिल रहा है। शिव जी की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बन के आए थे, उसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। कहानी रहती है रामायण में। जब राम जी की शादी हो रही थी, पूरे अयोध्या वासी जा रहे थे, सारे देव जा रहे थे, उसमें भूत प्रेत पिशाच भी आए कि हमको भी चलना है शादी में। तो इन देव ने वज्र का, उनका जो वेपन है वज्र का डर दिखा के उनको आने नहीं दिए थे। बोले तुम लोग नहीं आ सकते हो शादी में। तो भूत पिशाच सब जो थे बड़े दुखी हुए कि जब हमारे आने से चीजें अशुभ हो जाती हैं तो हमको आप लोगों ने बनाया ही क्यों? हमको बनाते ही नहीं तो अशुभ ही नहीं होता कुछ। तो राम जी की शादी में जब शिव जी आ रहे थे तो शिव जी ने देखा भूत पिशाचों को कि दुखी क्यों बैठे हुए, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम तो शादी में आना चाह रहे थे लेकिन हमको जाने नहीं दिया गया। तब शिव जी ने उनको प्रॉमिस किया कि जब मेरी शादी होगी ना तो तुम सब आना। इतिहास में सिर्फ एक शख्स का नाम आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश के शिखर तक पहुंचे थे। वो थे 11वीं सदी के तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। कहानी के अनुसार मिलारेपा का मुकाबला एक जादूगर से होता है। दोनों 40 साल के ऊपर हो गए एक्शन कर करके।
लेकिन बिल्कुल मैं शिव भक्त हूँ और जो शिव तांडव में जो शक्ति है, जो पावर है, वो शक्ति और पावर मेरे में आ गई। हम लोग ने 5-5 बजे तक शूटिंग की है और कैसे की है वो सिर्फ भोले बाबा जानते हैं। शिव की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? शिव जी के काफी अलग अलग रूप है। जब देखते हैं पेंटिंग्स में शिव जी को हमेशा डार्क दिखाया जाता है, बट एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म है शिव जी की, उनको हम कर्पूर गौरम कहते हैं, फेयर लाइक कैम्फर। और सदा शिव का जो फॉर्म है उनके एक्चुअली 5 सर हैं। सदा शिव के कॉन्सेप्ट में शिव जी इज द क्रिएटर, वही प्रिजर्वर है, वही डिस्ट्रॉयर है। तो पहला जो उनका एक फेस है जिसको हम बोलते हैं सद्योजात, वो है ब्रह्मा जो क्रिएशन करते हैं। फिर दूसरा है रामदेव जो विष्णु है, जो प्रिजर्वेशन करते हैं। तीसरा है अघोर जो रुद्र है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। उनका जो चौथा फेस है दैट इज तत्पुरुष, कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू शिव। और जो 5वां फेस है उसको बोलते हैं ईशान, एंड ईशान इज सदाशिव। महादेव के फेवरेट राम जी और महादेव के फेवरेट रावण भी। रावण तो इतना बड़ा भक्त था शिव जी का, रावण को पता होना चाहिए कि शिव जी प्रेम करते हैं राम जी से बहुत ज्यादा, क्योंकि जब माता सती जब एक बार राम जी से मिलने आई थी तो सीता माता का रूप धारण किया था उन्होंने, जिसकी वजह से उनको सती होना पड़ा था जी। तो शिव जी तो मतलब राम जी से बहुत प्यार करते, अपना प्रभु मानते उन्हें, और रावण उनके प्रभु को मारने चला। क्योंकि रावण शिव जी की पूजा अपनी उपलब्धियों के लिए करता था। भक्ति सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है, भक्ति डेडिकेशन है, सरेंडर है। तो रावण तो इसलिए पूजा कर रहा है ना कि बिकॉज वो पावरफुल बनना चाहता। उसने क्या स्तोत्र भी बनाए, ऐसी बात नहीं है जी जी, वो बोलता था। तो आज भी शिव जी की पूजा के बाद इसका ही शिव तांडव स्तोत्र जी, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनागमट डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिव शिव। अब देखो एक ट्विस्ट ऐसा भी है कि जिस समय सीता जी लंका में, तो रावण भी शिव जी की पूजा कर रहा है और राम जी भी रामेश्वरम की पूजा कर रहे हैं। जी जी वही। और रावण रोज कर रहा है, राम जी ने एक बार की। कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारा उद्देश्य सही होता है ना, तभी तुम्हारी पूजा का फल भी मिलता है। तुम्हारा कैरेक्टर अगर खराब है तो शिव जी की जब सैकड़ों पूजा कर लो, फल नहीं मिलने वाला। पर कैरेक्टर ठीक है, गोल ठीक है, तो रावण की हजारों पूजा विफल हो गई और राम जी की पूजा से। वाह! रावण राम को भगवान नहीं मानता, भगवान मानता होता तो ये थोड़ी ना। उसको ये नहीं पता था कि शिव जी राम जी को मानते, वो तो शिव जी को ही मानता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक शिवलिंग जो खुद धरती से प्रकट हुआ? उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये स्वयंभू है। यहाँ पर शिव जी की भस्म आरती होती है, जहां ताजगी से नहीं राख से पूजा की जाती है। ये कहते हैं कि मृत्यु को हराने वाले महाकाल स्वयं यहाँ वास करते हैं। दर्शन से भय, रोग और मृत्यु की आशंका दूर हो जाती है। केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जब वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था, इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए, 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते हैं इंसान? महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहे और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिले। हिंदू धर्म में कैलाश वो पर्वत है जिस पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं, और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती सहित उठाकर लंका ले जाने की सोची। जब रावण कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और रावण 1000 साल के लिए पहाड़ के नीचे फंस गया।
कैलाश पर समाधि में लीन शिव ने जैसे ही सती के अंत को महसूस किया, उनका शांत रूप गुस्से में बदल गया। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, गुस्से में एक जटा उखाड़कर पत्थर पर पटकी, जिससे वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र शिव के उस क्रोध का रूप। प्रभु, मैंने जैसे ही आपका नाम लिया, की विक्षिप्तता देखने लायक थी। क्यों ऐसी व्यर्थ बातों में समय नष्ट करते हैं नारद? ऐसे ही यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे महाशिवरात्रि पर। और भाई आज महाशिवरात्रि या सबको मुबारक हो। और सब भाई बहुत मतलब कि एक धूमधाम से महाशिवरात्रि मना रहे हैं। काफ़ी प्यारा फेस्टिवल भी है, क्योंकि भाई अभी हमने शॉर्ट्स बनाए, लेकिन 5-6 दिन से भाई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। लोग अपना त्यौहार को मनाने के लिए काफ़ी चीज़ों का एक मतलब के अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन त्यौहार ऐसे ही मनाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अब हर साल हम देखते हैं भाई मतलब कि महाशिवरात्रि कैसे पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाई जाती है। ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री पर चले जाए ना, तो भाई काफ़ी आपको मतलब कि एक प्यारी महादेव जी की हिस्ट्री मिलेगी कैलाश पर और केदारनाथ पर। लेकिन अगर बात करें ना महादेव जी यार ये बिल्कुल यार नहीं बोलने देंगे। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे महादेव जी के। और शिवरात्रि भी है, एक स्पेशल दिन है। लेकिन उनके एक भक्त की जो है ना वो बात ज़रूर हुई है रावण की, क्योंकि रावण के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी। मतलब एकदम से उन्होंने पावर ली थी कि महादेव जी से मतलब उनको प्रसन्न जैसे किया था, एकदम से ऐसे भाई काटने लग गए थे एक अपने सर। लेकिन दूसरी तरफ आज के दिन भाई शादी हुई थी और हर तरफ एक धूमधाम से खुशियां मनाई गई थी। लेकिन वो सीन नहीं बोलता जब महादेव जी आए थे ना अपने रूम में, कि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे दूल्हा बन ठन के आएंगे। लेकिन जब देखा था तो एकदम बेहोश हो गए थे। लेकिन उसके बाद नानी वो भी बेहोश हो गई। हाँ तो उनको वही ना वो शॉट आया था, शॉट यार बाकी सारे बड़े कमाल के। वो शॉट आया था जिसमें वो जैसे उन्होंने देखा था भूत पिशाच सारे उनके साथ आ रहे हैं, वो तो जैसा उनका रूप देख के वो तो सारे दंग रह गए थे। बाकी कैलाश पर्वत की बात करें, वहाँ पे उनका वास है, पर वहाँ पे अब तक कोई ना वहाँ पे जा नहीं सका। हिस्ट्री में जितने भी कोई गए, कोई भी गया या तो कोई मिला नहीं है, अगर कोई मतलब कोई वहाँ पे या तो भूल के वापस आ जाता है। बाकी यार शॉट सारे कमाल के थे भाई, शॉट बहुत प्यारे हैं। ये देखे कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो देखे भाई बर्फ़ से ही बनता है और बर्फ़ से ही वो छोटा बड़ा होता है। तो लोग ये देखे कि भाई ये अपना बर्फ़ से ही वो घटता है और बर्फ़ से ही बढ़ता है, तो बना भी बर्फ़ से हुआ है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि भाई लोग इसी वजह से लोगों को पता चलता है कि भाई अपना ये जो केदारनाथ का मंदिर है वो देखे कि भाई वो अपना माँ देवी की उसको क्या बोलते हैं, पार्वती जी। हाँ वो नीचे भाई उनका भी बना हुआ है। बाकी शॉट बहुत प्यारे हैं भाई, शॉट बहुत प्यारे हैं भाई। एक जो अपना रावण जो है ना, वो अपना राम की जो राक्षस रावण यार क्या रावण अगर आ गया आपका गला उतार देगा। रावण जो राम की रक्षा सेना जो लेकर जा रहा था, तो भाई राम ने एक सिर्फ पाँव का अंगूठा दबाया था, तो कितने साल भाई वो एक जमीन में चट्टान के नीचे ही रहा था। बाकी शॉट बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहुत बड़ा दिन है भाई आज। और बहुत ज्यादा जो है ना वो भाई उधर लोग मनाते भी हैं। और उसके अलावा भाई व्रत भी रखा जाता है। जो रौनक सर की वीडियो में हर दफा वो बताते हैं ना आदि योगी, वो जहाँ पे काफी उधर देखने वाला होता है। लेकिन उसके अलावा अगर शॉर्ट्स की बात करें तो भाई ये एक बहुत प्यारी स्टोरी है इनकी। एक महादेव जी की जब मतलब शादी तक पहुंचे थे वो, उससे पहले जो मतलब जो एक सीन चला था, बहुत सारे मुस्लिम साहब भी दरमियान में आए थे। लेकिन आगे नंदी जी की स्टोरी या मतलब वो सारा एक सीन जो है ना वो बहुत कमाल का था। लेकिन शॉट बहुत अच्छे थे ऐसे ही है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।